गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी आज हमारी पूरी फैमिली तैयार है बाहर जाने के लिए। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? ज़्यादा कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ आज अपने नैनीताल। सारी लाइटें चली हुई, फिर भी मैं ऐसी लग रही हूँ, सही नहीं लग रही आज मैं। तो हम जा रहे हैं, यहाँ से तैयार है। बच्चे 1 मिनट रुको ना, मम्मा को बात करने दो। आपको 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड बात कर ले तो फिर उसके बाद। तो हम जा रहे हैं अपनी ननिहाल यानी कि अपने मामू के यहाँ पर। उन्होंने करी हम सबकी दावत। तो जी चलो जी चलते हैं अपनी नानी के यहाँ पर और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। पहले भी दिखा चुकी हूँ नानी का घर तो कई बार। लेट्स गो। अच्छा, और आसिफ जी ने पहना वो वाला टी-शर्ट मैंने लेकर आई थी, ये देखो। दिखाओ तो दो एक बार, खड़े होकर दिखाओ ना। हाय हाय। तो जी आसिफ जी कैसी लग रही है टी-शर्ट? वैसे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चले तो चलो जी चलते हैं नानी के घर पे, मामू के घर पे। अच्छा जी, तो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं आसिफ जी और उनकी दोनों शहज़ादियाँ और चल रहा है पापा से बेटियों का मिलन। वो अक्सर जब भी आसिफ जी बहुत अच्छे से तैयार होते हैं तो बेटियों को ज़्यादा प्यार आता है, तो वो ऐसे ही अपना प्यार कर दिखाती है। आसिफ जी अपने दोनों बच्चों को ऐसे ही लाड से रखते हैं, प्यार करते रहते हैं। बस यही हमारी छोटी सी फैमिली है और आज हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं घूमी करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी अपी कूद के जंप करके पापा से मिली तो छोटी कहाँ से पीछे रह जाएंगी। तो यहाँ पर पापा और बेटियाँ जा चुके हैं और ये चाबी मेरे बड़ी ज़ोर से लगी थी और मैं ज़रा मून लाइट में अपने आप को देख रही थी कि कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। जी ये मून लाइट नहीं है, इतनी ज़्यादा मून लाइट आजकल नहीं दिखती है, ये स्ट्रीट लाइट है हमारे यहाँ की। तो मैं बस बार बार इयरिंग्स इसलिए चेक करती रहती हूँ क्योंकि ये पीछे का ना इसका ढीला है, जो भी उसके जो पेच होते हैं या डार्ट होती है ना वो थोड़ी सी ढीली सी है, तो इसलिए। और मैं वेट कर रही थी मम्मा का क्योंकि मैं और मम्मा साथ जाएंगे। ये अपने बच्चों को लेके चले गए हैं आगे। तो हम पहुंच चुके हैं नानी के घर पे और यहाँ पर मैंने सोचा, बातचीत तो बहुत होती है एज यूजुअल, मैं तो भूल ही जाती हूँ, बट मेरी मम्मा को याद रहता है कि वीडियो शूट कर लो, तो बस मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ। ये है नगमा का बेटा और ये है नगमा की छोटी बहन लाडो। इन्होंने मुझसे स्पेशली कहा था लाडो ने कि बाजी आप ना बता देना सबको कि मैं नगमा बाजी की बहन हूँ। मैंने कहा अच्छा लाडो, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं बता दूंगी सबको और अगली बार शायद लाडो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही आपको देंगी। तो बस यहाँ पर हमारा हंसी मजाक चल रहा है। यहाँ पर सब जने बैठे हुए हैं। रेड टी शर्ट में जो बैठे वो मेरे जीजू हैं, मतलब मुझसे बड़ी बहन है उन खाला के, ये उनकी वाइफ बैठी हुई है वाइट सूट में जिन्होंने अपने चिक्स पे हैंड्स रख रखे हैं। तो ये मेरी खाला की बड़ी बेटी हैं और ये उनके हस्बैंड हैं। तो यहाँ पर हम सब खा लेते हैं और यहाँ पर मम्मा और अल्फिया जो है वो लेटे हुए हैं क्योंकि मम्मा थक जाती हैं। हालांकि इतना लंबा चौड़ा नहीं है डिस्टेंस, हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरी नानी का घर है, हम लोग चले जाते हैं। बट वो ये कि मम्मा की अब उम्र हो चुकी है और 3rd फ्लोर पर मामू रहते हैं तो वो चढ़ते चढ़ते थक जाती हैं। तो इस वजह से मम्मा कर रही हैं रेस्ट क्योंकि मम्मा आई हैं अपने मैके और हम आए हैं अपनी मम्मा के मैके। यहाँ पर ये मामू का बेटा खड़ा हुआ है और ये खाला के बेटा, ये नगमा का भाई है, पिंक टी शर्ट में जो है और ब्राउन टी शर्ट में जो है मेरे मामू है। और ये अंदर मेरे मामू जी बैठे हुए हैं, आपको कई बार देखने को मिलेंगे मामू मेरे। तो मैं आपको अच्छा जी, तो यहाँ पर देख लीजिए ये नगमा का दूसरा वाला बेटा बैठा हुआ है, वहाँ बेटी बैठी हुई है। ये नगमा की मम्मी है यानी कि मेरी खाला, और वो सोनी है मेरी सबसे बड़ी वाली खाला थी उनकी बेटी, और ये उसकी बेटी बैठी हुई है आगे सोनी की। तो बस यहाँ पर हमारा गेट टुगेदर था, बहुत अच्छा लगा। मामू हमेशा दावत करते ही हैं ईद के बाद, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है तो इस वजह से। और यहाँ पर बनाई थी हमारी ममानी ने नहारी, बड़ी डिलीशियस सी, मज़ा आ गया था खाना खाने में और नहारी भी बहुत अच्छी बनाई थी। और उसके साथ सैलेड था, फिर चाय थी, कोल्ड ड्रिंक थी, मतलब अच्छा खासा हमारा डिनर बहुत अच्छा वाला हो गया था यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सर्व करते हुए आपको दिखा, मतलब मैं तो कैमरा पकड़ रखा है, मैंने कहा पहले हम अपना काम कर लें उसके बाद हम खाएंगे। मैं अपने काम के लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो हूँ, क्या हूँ पता नहीं क्या हूँ, मतलब मुझे अभी वर्ड एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। यहाँ पर सब जने दस्तरखान पे बैठ चुके हैं और हम सब यहाँ पर खा रहे हैं खाना, आप लोग भी आ जाइए। और जेंट्स का दस्तरखान अंदर लगा हुआ है तो मामू वहाँ पर सबको खाना खिला रहे हैं। तो माशाल्लाह से दामादों की भी दावत थी, बेटियों की भी थी और बेटियों की भी बेटियों की थी। तो हमारे यहाँ पर ना दामादों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, बहू और दामाद जो होते हैं ना वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल वाली चीज़ होते हैं, हमारे यहाँ बहुत इज़्ज़त दी जाती है। और ये मेरी नानी के संस्कार हैं कि देखो मेरी मम्मी के यहाँ पर
मतलब मम्मी के दामाद की भी दावत होती है, मम्मी के दामादों को भी पूछा जाता है, तो मामू बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, बहुत इज्जत और तरीके से बुलाया जाता है, तो हम लोग भी जाते हैं वहाँ पर। और ये मस्ती मजाक का टाइम चल रहा है, खाना पीना सबका हो चुका है और यहाँ पर बस टाइम पास कर रहे हैं। खाना खाने के बाद हम लोग तो कह रहे थे कि चले चले, बट ममानी और मामू उठने नहीं देते। अरे बैठो ना बैठो ना, मामू तो इतना फोर्स करते कि नहीं सब जने यहीं पे सो। माशाल्लाह से घर काफ़ी बड़ा है, तो मामू ने कहा नहीं सब जने यहीं पर ही आज सोएंगे, तो मम्मी ने कहा नहीं। पापा नहीं जा पाए थे मेरे, क्योंकि पापा जो थे वो दुकान पे थे। फिर जब वो दुकान से आए तो कह रहे मैं काफ़ी थक गया हूँ, आप लोग जाओ। तो यहाँ पर आ चुकी है मेरी चाय, क्योंकि मैं चाय लवर, और जिन्हों को चाय पीनी थी वो चाय पी रहे हैं, जिन्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी थी वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, सब मजाक कर रहे हैं। ये मामू की बेटी है अर्शी, और मामू के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है अर्शी, उसके बाद है अरशद, और सबसे छोटे बेटे का नाम है, प्यार से तो हम उन्हें कुन्नू बोलते हैं, वैसे उनका नाम जाहिद है। तो ये मामू का बेटा है अरशद, हू बहू ये हमारे मामू की जवानी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको अपने मामू ममानी से मिलाऊंगी। माशाल्लाह से खैर से इन दोनों की शादी को हो चुके हैं 22 साल। तो मैं आपको इनके फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी आज, मामू की 22 साल पुरानी एल्बम जो है ना वो शेयर कराऊंगी मैं आपसे। तो बने रहिएगा, आगे देखिएगा मामू। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? चाय पी लो। हेलो गाइस, चाय पी लो, चाय पी लो। मैं गिरेगी नहीं हमारी चाय। लाडो को नहीं मिली है, मैं बता देगी। अच्छा लाडो जो नगमा की छोटी बहन, लाडो जो है ना मेरी उस्मा नगमा की छोटी बहन है, तो ये है नगमा की छोटी बहन। बस लाडो इतना इंट्रोडक्शन, ठीक है? अगली वीडियो में ना मेन इंट्रोडक्शन जो होगा ना आपको चिट्ठी लेके देगी मुझे पूरी की पूरी। लाडो एक मिनट में चाय पकड़ो जरा। यहाँ पर जश्न चल रहा है, जश्न। एक सेकेंड, देखिए मेरी डाउट अच्छा जी। तो यहाँ पर बच्चों के भी ऐश आ रहे हैं, बच्चे अपने मगन हैं, और काफ़ी अच्छा गेट टुगेदर था हमारा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इसी तरीके से हमारे मामुओं को अच्छे तरीके से फाले फूले और अपने घर इसी तरीके से दावतें करते रहे, बुलाते रहे। अल्लाह ताला बहुत बरकत दे। और यहाँ पर बैठे हुए हैं दामाद, ये हमारे ख़ानदान के तीनों दामाद हैं। रेड टी शर्ट में मेरे बड़े जीजू हैं, और मैरून टी शर्ट में मेरे छोटे जीजू हैं। ये नगमा के हस्बैंड हैं, वो सोनी के हस्बैंड हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं। तो हम यहाँ पर ये सारे के सारे बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज इन सबसे भी आपको मिलाई देती हूँ। और ये जो रेड टी शर्ट में जो मेरे जीजू है ना, ये फर्स्ट टाइम ही मेरी वीडियो में आए हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई फंक्शन नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर सब जने हाय गाइस कर रहे हैं, और आपके भाई जी जो हैं कह रहे मैं कर चुका हूँ, मैं थक गया हाय गाइस कर करके तुमको। तो बस यहाँ पर इन लोगों की चाय का, ये लोग चाय के एडिक्ट है, तो यहाँ चाय चल रही है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक चल रही है। सबके मतलब अपने अपने चॉइसेस हैं, और मामू ने सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है, ममानी ने भी रखा हुआ है, बच्चों ने भी बहुत अच्छे तरीके से रखा। और यहाँ पर मैं अब आपको फाइनली अपने मामू और ममानी से मिलाऊंगी। और अभी इन लोगों को देख लीजिए, उसके बाद आप इनको देखोगे 20 साल पुराने वाले, 22 साल पुराने वाले। तो मैंने दिखाया था ये मामू का बेटा, हूबहू मेरे मामू बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे जब अपनी जवानी में। अभी तो माशाल्लाह से खैर से बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चों की शादियों का टाइम आ गया है। तो अभी ये पोज देखिएगा, उसके बाद अब डायरेक्ट अब इनको मैं दिखाऊंगी इनकी एल्बम में, शादी की एल्बम में कितना चेंज आ गया है दोनों में। और ज़रूर बताइएगा कैसे लगा मेरे मामू का घर। और सबसे भी मैं मिलवाऊंगी, मैं अपने पापा से भी मिलवाऊंगी उस टाइम पे 22 साल पहले मेरे पापा मम्मी कैसे दिखते थे। तो चलिए चलते हैं मामू की।
जी अभी आप लोगों ने मेरे मामू मानी की शादी के फोटोग्राफ्स देखे, पोजेस देखे। अब यहाँ पर बारी आती है मेरी मम्मा की। तो यहाँ पर ये जो मेरी मम्मा है मामू के गले में नोटों की माला डाल रही हैं, क्योंकि बहनें डालती हैं हार। और ये मेरे पापा हैं मेरे मामू को तैयार करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ दूल्हे के सारे काम जो होते हैं वो दूल्हे के बहनों ही करते हैं। और ये मेरे सबसे छोटे वाले मामू हैं और मेरी 4 मुमानियाँ हैं। तो यहाँ पर ये मेरी दोनों मुमानियाँ जो हैं मामू को सुरमा लगाने की रस्म कर रही हैं, जो कि भाभीयों का नीक होता है करना का। तो ये मेरी मामियाँ कर रही हैं और मेरे मामू सबसे छोटे वाले हैं, जिनकी शादी की एल्बम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 5 मामू थे मेरे। और यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ ना, जिसपे फिंगर अगर आपको दिख रही हो, तो ये मेरी दादी हैं। यहाँ पर तो मैं किसी और बच्चे पे चली गई। यहाँ पर छोटी सी अन्नू भी नज़र आएगी। तो मैंने तो फोटोग्राफ सही लिए थे, पता नहीं यहाँ पर इस तरीके से क्यों नज़र आ रहे, इतने क्लियर नहीं आ रहे थे, बट जब मैंने कैमरा में देखा था तो काफ़ी क्लियर था। तो ये मेरी दादी हैं ब्लू कलर की शॉल में। तो मेरे मामू जो है सबसे छोटे हैं। मेरे 5 मामू थे, 2 का इंतकाल हो चुका है, 3 में से। और ये है मेरे पापा और ये है मेरी नानी। और हम अपनी नानी को भी खो चुके हैं। अन्नू की शादी से कुछ ही दिन पहले नानी का भी इंतकाल हुआ था। तो अभी हमारी नानी भी हमें छोड़ के चली गई। ये मेरी बड़ी वाली खाला हैं, ये भी हमें छोड़ के चली गई हैं। खालू भी बड़े वाले छोड़ के चले गए हैं। और एक मामू भी जो है वो भी अल्लाह बख्शे, उनको जन्नत नसीब फरमाए। काफ़ी हमारे ख़ानदान के काफ़ी क्लोज़ मेरे मामू खाला नानी सब बहुत जल्दी जल्दी चले गए हमें छोड़ के। अभी इतना हम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर ये मेरी मुमानी बैठी हुई हैं, ये हैं ज़ेबा की मम्मी। और इनके जवानी का भी फ़ोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत और प्यारी थी, अभी भी हैंगी, उस टाइम पे भी थी। और यहाँ पर ये मामू अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हुए हैं। आगरा बारात गई थी। तो ये है मेरे छोटे मामू, बड़े वाले मामू, जिनका भी मैंने आपको पहले दिखाया था इंतकाल हो चुका है, वो हैं। तो यहाँ पर ये बस सब यार दोस्त हैं मम्मी के। और ये जो हैं ये शायद ज़ेबा के पापा हैं, जैसे ज़ेबा शिराज आपको दिखे होंगे। ये मेरे सबसे छोटे में से बड़े मामू हैं। तो ये चौथे नंबर के मामू थे और चौथे नंबर के मामू हैं। अल्लाह का करम है फ़िलहाल तो अभी, अल्लाह पाक बस ऐसे ही करम रखे। ये वाले जो मामू हैं, जो मेरे मामू के चेहरे पे इस तरीके से नोट रख रहे हैं, ये मामू का इंतकाल हो गया है, ये भी हमें छोड़ के चले गए। बाकी भी 3 मामू मेरे अभी भी हैंगे, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर ये मामू जी के सलामी का टाइम आने वाला है, खाना खा रहे हैं। तो ये हैं। तो यहाँ पर मेरे पापा मामू के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए मेरे हैंडसम से पापा, मतलब माशाल्लाह मेरे पापा कितने हैंडसम और कितने स्मार्ट थे 22 साल पहले। माशाल्लाह से अभी भी हैंगे, ऐसी बात नहीं है। सबसे फिट और हिट मेरे पापा ही हैं। और बस अल्लाह पाक जैसे मम्मी पापा का साथ रहा है, मामू मुमानी का साथ रहा है, हम बच्चों को भी इतनी नसीहत दे कि हम भी एक साथ रह सके। जबकि हम में तो इतनी खैर नसीहत नहीं है। पहले के लोग, पहले के बड़े जो थे हमारे, इतनी रिस्पेक्ट करते थे सबकी। बच्चों में खैर इतनी बर्दाश्त नहीं है किसी में भी। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे, मेरे मामू के भी, सबकी आज जोड़ा अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे। ये ज़ेबा के पापा हैं ब्लू स्वेटर में। और इस वीडियो में नगमा, इस एल्बम में मैं आपको नगमा के भी पापा दिखाती, जो मेरी खालू थे। अभी मामू जी आज भी आप पेट अंदर कर लेते हो। अच्छा जी, तो हमने ले ली है मामू जी के यहाँ से विदा। हम सबसे नीचे आ चुके हैं, रोड पे खड़े हुए हैं। और ये आसिफ जी और नगमा अपनी मस्ती कर रहे थे, कुछ बता रहे थे। ज़ेबा से हमारी बातचीत चल रही है। और सॉरी गाइस, मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मेरी 4 मामियाँ हैं। जी नहीं, मेरी माशाल्लाह से 5 मुमानियाँ हैं। मेरे मुँह से गलती से निकल गया था, वो एकदम से ना फ्लो में बह गई थी, मैं ध्यान नहीं कर पाई थी। बट मेरी 5 मुमानियाँ हैंगी, 4 नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, 5 मामू हैं तो मुमानियाँ भी मेरी 5 ही होंगी। तो एकदम से जब मैंने अपना वीडियो पीछे देखा वॉइस ओवर देते वक्त, तब मुझे ध्यान आया कि मैं बार बार 4 का जिक्र कर रही हूँ। जी नहीं, 4 नहीं है, 5 है। हमेशा याद रखिएगा, मैं भी, मुझे तो याद है ही है, बट वो हो जाता है कई बार। तो इसके और बस अब हमारी विदाई है। हमें मामू ने अच्छे से विदा कर दिया था सबको, ईदी भी मिली थी सबको। तो हम खुशी खुशी अपने घर आ गए हैं। एक सेकेंड ज़रा मैं ना बंद कर दूँगी फैन, फिर आपको आवाज़ सही आएगी। हाँ जी जी, अरे ज़रा आवाज़ कम करना टीवी की। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं अपनी नानी के यहाँ से। अभी आप लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने किया माशाल्लाह बहुत अच्छे से एंजॉय। और मामू जी ने ये दावत हमारी ईद की करी थी, करनी तो उन्हें ईद के बाद ही थी, बट थोड़ा सा मेरी मामी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने दावत पोस्टपोन कर दी थी। तो आज उन्होंने वो दावत जो है वो कम्प्लीट कर दी और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े आए। और ननिहाल सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी को बहुत मज़ा आता है। तो हम भी उनमें से खुश नसीब हैं जो कि हमारा ननिहाल पास में है और हमें मज़ा
है जब भी हम जाते हैं वहाँ पर, तो सब बैठ जाते हैं और पुरानी सब अपनी 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 बातें करते हैं, याद करते हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। तो जी चलो जी, इस व्लॉग की मैं एडिटिंग करनी बाकी है। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी फिर अलग नए व्लॉग में। तब तक अपने अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिएगा और बस इसी तरीके से मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। हम तो आपको अपनी दुआओं में याद रखते ही हैं। है तो सही, हाँ मुझे लगा गिर गया। तो चलो जी, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।